Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. First of all, I welcome you all in my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 1 and question number 2 of exercise 7.2 of 10th class from NCERT syllabus. Question number 1 is find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. यानी कि आपको जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक ऐसे पॉइंट्स के जो टू पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं उसको जो है 2:3 में जो है डिवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये जो क्वेश्चन है इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूं कि सपोज करो आपके पास जो है एक पॉइंट ए है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1, 7 है और एक दूसरा आपके पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है 4, -3 है। तो इसमें एक और पॉइंट है यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को जो है 2:3 में डिवाइड करता है। यानी कि ए पी जो है इधर को जो है 2 पार्ट्स है और उधर को जो है 3 पार्ट्स है। तो मान लेते हैं हम P जो पॉइंट है जो ए बी लाइन को जो है 2:3 में डिवाइड करता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। तो प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 7.1 हमने पढ़ा था उसमें कि डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है जैसे ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को जो है रेशो में डिवाइड करता है। तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके पास जो है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो है हम जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो आएगा आपके पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 आपके पास जो है ये जो रेशो दिया है, पहले जो 2 है ये m1 को कंसीडर होता है और जो 3 आपके पास ये है m2। बाकी जो आपके पास x2 और x1 है वो जो है कोऑर्डिनेट्स है a और b के x कोऑर्डिनेट। तो यानी कि जब हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं p के तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है और सेम फॉर्मूला y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है सेम फॉर्मूला है m1y2 करेंगे यहाँ पे प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है जो हम इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट पी वो जो पॉइंट है जो ए बी को जो है 2:3 में डिवाइड करता है। लेट पी एक्स, बाय डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -1, 7 and b 4, -3 in the ratio 2:3। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स कहेंगे तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे x बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है और जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे p के तो उसका फॉर्मूला होगा आपके पास m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। अब आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यू भरनी है। x इज इक्वल टू m1 है आपके पास 2 इंटू x2 आपके पास है 4 प्लस m2 आपके पास है 3 और x1 जो है आपके पास है -1 और अपॉन में आपके पास आएगा m1 m2 यानी कि 2 + 3। तो यहां y के लिए भी वैल्यू भर देते हैं। आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y2 आपके पास -3 प्लस m2 आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय y1 है 7 और आपके पास अपॉन में आ गया 2 + 3। x इज इक्वल टू आपके पास बन गया 8 -3 अपॉन 5 और इन दोनों को आप जो है जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5/5 विच इज इक्वल टू 1 और दूसरा आपके पास जो y की वैल्यू होगी यह आएगी -6 + 21 अपॉन 5
इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि जो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है, रिक्वायर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए आपके पास 1,3। तो आप लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 1,3। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने अप्लाई किया था सेक्शन फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दी है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें भी हम कंसीडर कर देते हैं कि ए जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये 4,1 है और बी के जो है आपके पास है -2, -3। यानी कि ये और ये जो है ए बी हम ले लेते हैं। तो इसमें जो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स हो गए 3 इक्वल पार्ट होने चाहिए, तो हमारे हम पॉइंट लेंगे 2, एक लेंगे हम पी और दूसरा लेंगे हम क्यू। तो मतलब पी और क्यू जो है ऐसे पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को जो है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी कि अगर हम यहां बात करेंगे रेशो में, यानी कि M1 और M2, यानी कि जो फॉर्मूले में हमारे पास दिया है, अगर हम उसकी डिवाइड करेंगे, इसकी बात करते हैं, तो हमें यहां लगता है कि P जो है ए बी लाइन सेगमेंट को कितने रेशो में डिवाइड करता है। तो इधर को जो है 1 पार्ट है और उस साइड आपके पास 2 पार्ट है। तो P का जो P जो है डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को इन 1:2 में और Q करेगा आपके पास 2:1 में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सिर्फ दिया था एक पॉइंट जो कि आपको डिवाइड करा था 2:3 में। तो यहां आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 2 पॉइंट्स हो गए हैं, P और Q, और उसमें आपके पास जो है रेशो 2 अलग अलग दिए हैं, 1:2, और Q जो डिवाइड करता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी की तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक किया था, इसमें हम सेम उसी तरह से 2 पार्ट करेंगे इसके। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या ये लिखेंगे, लेट P एंड Q डिवाइड्स the line segment joining A 4,-1 and B -2, -3 in trisection। ट्राइसेक्शन में जो है ये पॉइंट जो है इसको ए बी लाइन सेगमेंट को जो है डिवाइड करता है। तो हमने निकालना है P के कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स ए बी इन 1:2, 1 में जो है 2 में डिवाइड कर रहा है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहेंगे? बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो M1 की जगह आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में आपके पास आ गया 1 + 2। तो सेम y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की भी ऐसी आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय y की y2 हम लेंगे -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और आपके पास आ गया 1 + 2। तो ये हम जो है P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया -2 + 8/3, -3 - 2/3। तो नेक्स्ट आपके पास बन गया ये 6/3, -5/3, और ये आपके पास आ गया है, इसको आप ब्रैकेट्स में भी ले सकते हैं, ये आ गया 2, -5/3। यानी कि जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास जो है क्या आ गए हैं 2, -5/3। अब सेम प्रोसेस जो है इसमें हम अब चलाएंगे Q के लिए भी।
तो क्यू में भी आपने ऐसे लिखना है कि सिंस क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:3 सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस क्यू डिवाइड्स ए बी in the ratio 2:1, so the coordinates of क्यू आर। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो जैसे हमने पी के निकाले वैसे हम क्यू के निकालेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि m1 आपके पास आप जब हमने पी के निकाले तो 1 दिया था और m2 दिया था 2, और यहाँ पे आपके पास m1 दिया है 2 और m2 दिया आपके पास 1। तो कैसे बनेगा? यह आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2 + 1, और ये y के आएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और अपॉन में आपके पास आ गया 2 + 1। तो नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास आएगा, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। -4 आप +4/3 -6 -1/3। तो ये आपके पास -4 + 4 आपके पास 0 बनता है, 0 डिवाइडेड बाई 3 -7/3, और ये आ गया आपके पास 0 -7/3। तो ये रहे आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहा सॉल्यूशन। पी के इसमें आपके पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो पी के कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आएंगे 2, -5/3, और जो क्यू जो पॉइंट है आपके पास जो ए बी लाइन सेगमेंट को जो है मतलब ट्राइसेक्शन में डिवाइड करता है पी और क्यू, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है क्यू के रहेंगे 0, -7/3। तो ये रहे इस एक्सरसाइज यानी कि 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। Next question we will do in next video. Thank you so much for watching these questions.